जंगल में कंकड़ पत्थर चुनते चुनते छोटा साधु रास्ता भटक जाता है। तभी एक बूढ़ी दादी उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले आती है और सीधा साधा छोटा साधु भरपेट खाकर गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन आधी रात को अचानक किसी धातु के घिसने की आवाज से उसकी आंख खुल जाती है और जब वह दबे पांव दरवाजे की दरार से झांक कर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सामने वही बूढ़ी दादी बड़े इत्मीनान से तेज धार वाली तलवार पर पत्थर घिस रही है और पास ही एक टोकरी इंसानी खोपड़ियों से भरी पड़ी है। डर के मारे छोटे साधु की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि वह बूढ़ी दादी कोई और नहीं बल्कि इंसानों को खाने वाली भयंकर ब्लैक माउंटेन चुड़ैल थी। तभी उसे पहाड़ पर चढ़ने से पहले अपने गुरु की दी हुई चेतावनी याद आती है और शुक्र है कि गुरु ने उसे जाने से पहले 3 जादुई सेंट फायर तावीज दिए थे। छोटा साधु वहां से भागने की कोशिश करता है पर जमीन पर रखे लकड़ी के गट्टों से उलझकर धड़ाम से गिर पड़ता है और चुड़ैल उसे दबोचने ही वाली होती है। तभी छोटे साधु के दिमाग की बत्ती जलती है और वह बहाना बनाता है कि डर के मारे उसका पेट खराब हो गया है और उसे शौच के लिए जाना है। चुड़ैल भी चालाकी दिखाते हुए उसे भागने से रोकने के लिए एक लंबी रस्सी से उसके पैर को कसकर बांध देती है। जैसे ही छोटा साधु बाथरूम में पहुंचता है वह तुरंत रस्सी खोलकर खिड़की पर जादुई तावीज बांध देता है और वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है। बाहर चुड़ैल उसे जल्दी करने को कहती है और तावीज खुद ब खुद साधु की आवाज में हाँ कहने लगता है। शक होने पर चुड़ैल जैसे ही जोर से रस्सी खींचती है उसे समझ आ जाता है कि उसका उल्लू कट चुका है। अब छोटा साधु जान बचाने के लिए पहाड़ों पर ऐसे भाग रहा है मानो दोबारा ऐसी मुसीबत कभी नहीं आएगी। चुड़ैल को पीछे आते देख वह अपना दूसरा तावीज हवा में उछाल देता है जो आसमान में फटकर एक भयानक बाढ़ में बदल जाती है और चुड़ैल को पानी में फंसा देती है। छोटा साधु खुशी से झूमने ही वाला होता है कि तभी चुड़ैल अपनी ताकत दिखाती है और एक ही सांस में पूरी बाढ़ का पानी अपने पेट के अंदर घटक जाती है। चुड़ैल की असली ताकत देखकर छोटे साधु के होश उड़ जाते हैं।